हाई न्यूज के प्रोग्राम धर्म चक्र में आज हम आपको मिलाते हैं श्री राम कुमार त्रिपाठी जी से, जो 18 पुराणों के ज्ञाता हैं और शास्त्री जी का ज्ञान इतना समृद्ध है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। कई कई जो पुराण होते हैं इतने कठिन है कि उनका बखान करना बहुत मुश्किल होता है। आज हमारे इस धर्मचक्र कार्यक्रम में मेहमान है शास्त्री जी। हाई न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने हाई न्यूज के लिए टाइम निकाला। जय श्री कृष्णा। तो शास्त्री जी, ये आपने ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया है इतना? क्योंकि ज्ञान बहुत गूढ़ है, 18 पुराणों का जानना, और कोई कथा करवाता है आप तो बराबर किसी भी पुराण की कथा उसको करते हैं आप। ये हमारी शिक्षा दीक्षा प्रारंभिक श्रीधाम वृंदावन से हुई है जी। गुरुकुल में विधिवत रह करके इन पुराणों का अध्ययन किया है जी। और आज के परिवेश में इन पुराणों की बहुत आवश्यकता है जी। पुराणों की आवश्यकता तो अनादिकाल से रही है, लेकिन आजकल जो टूटते हुए परिवार, बिगड़ते हुए माहौल, माता पिता की उपेक्षा, इन सारे व्यवस्थाओं की जो गड़बड़ियां हैं उनमें आजकल पुराणों की बहुत आवश्यकता हो रही है। यद्यपि गवर्नमेंट एम्प्लॉयड, गवर्नमेंट जॉब होते हुए भी मैं इस सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहता हूं और बस इसी में अनवरत लगा हुआ हूं। जी। लेकिन आजकल परिवार को टूटने के बराबर आप कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब होने के बाद भी आप इतना टाइम निकालते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान में जो परिस्थिति को लेते हैं आप, तो सनातन धर्म के प्रति लोगों का झुकाव तो हुआ है, लेकिन जो संस्कृति वास्तव में होना चाहिए उस सनातन को छोड़कर डिजिटल की ओर ज्यादा जा रहे हैं लोग। में इसमें कैसे परिवर्तन होगा? यही तो एक समस्या है। इस समस्या का निदान जैसे विज्ञान मानते हैं लोग, लेकिन हमारे वेद ग्रंथों से बड़ा कोई विज्ञान नहीं है। जी बिल्कुल। हमारे पुराणों से ही विज्ञान बना है। लोग कहते विज्ञान आगे है, विज्ञान आगे नहीं, हमारे पुराण आगे है। हमारे पुराणों से विज्ञान का निष्कासन हुआ है, हमारे पुराण से ही प्रादुर्भाव विज्ञान का होता है। जी। और ऐसी परिस्थितियों में पुराणों की आवश्यकता क्यों? एक नई बात आपको बता दें। जी। जैसे आजकल डिजिटल इंडिया है, नया प्रोजेक्ट कोई निकलता है, उस प्रोजेक्ट के साथ एक निर्देशिका अवश्य आती है जिसमें गाइडलाइन दी जाती है। ये हमारा जीवन भी जैसे कहते हैं, हमारे जो एक चेतावनी के रूप में कहते हैं, जीवन को गाड़ी माना गया है। ये जीवन की गाड़ी है और कहते हैं ना परमात्मा के हवाले है। यदि ये जीवन की गाड़ी है तो गाड़ी चलाने की भी कोई एक किताब होगी जिस गाड़ी को कैसे चलाना है। जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के साथ जो बुक आती है उसमें लिखा होता है नीचे जाएं फिर इसको दबाएं, फिर ऊपर जाएं, फिर दाईं तरफ जाएं और उस पर छपे हुए होते हैं बटन, इसको पुश करना है, जब हरा जल जाएगा लाल जल जाएगा। इस प्रकार से तो मेरा आपसे ये कहने का आशय ये है कि हमारे जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए ऋषियों ने पुराण दिए हैं। यदि हम इनके अनुसार अपनी गाड़ी को नहीं चलाते, यदि सत्संग के माध्यम से हम यदि पुराणों के माध्यम से यदि हम अपने जीवन को नहीं चलाते तो कहीं ना कहीं गाड़ी ये लॉक हो जाएगी। जैसे बटन कोई दबाना था, दब गया दूसरा, तो निश्चित रूप से हमारी कहीं मशीनरी है ना, ये जीवन की गाड़ी वो ठप हो जाती है। और ठप होकर के हम इधर उधर से पटकते हैं, रोते हैं, इधर उधर सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये सब आध्यात्म के माध्यम से सनातन संस्कृति में, जीवन में पुराणों की, उप पुराणों की, उपनिषदों की, 18 पुराण की बहुत उपयोगिता है। और इसके साथ जिसने जीवन जिया है, प्रभु श्री राम का जीवन देखो, ऋषियों से ओतप्रोत रहा, जन्म से लेकर के राज्याभिषेक तक ऋषियों से कभी दूर नहीं हुए। जो भी प्रसंग आता है सारे प्रसंगों में राम जी के साथ ऋषि अवश्य होंगे, पुराण अवश्य होंगे। सुना है राम यद्यपि सब जाने हैं। पुराण की यदि बात की जाए तो राम जी भी पुराण सुनते थे, यद्यपि सब जानते थे। तो इसलिए हमारे जीवन में इन पुराणों की, सत्संगों की बहुत आवश्यकता है। ये तो ठीक है पंडित जी, लेकिन ये युग कैसे बदलेगा? युग तो बदल रहा है, युग में तो काफी परिवर्तन आया है। अभी राम जन्मभूमि में जो रामलला विराजमान हुए तो लग रहा था कि युग बदलने का कोई एक चौथाई दर्शन वहां दिख रहा था। परिवर्तन तो हो रहा है। अच्छा पंडित जी, परिवर्तन हो रहा है, लेकिन एक बात बताइए आप, एक प्रसंग है शायद इसका जिक्र कोई नहीं करता है। जिस समय रामेश्वरम में श्री राम प्रभु ने महायज्ञ किया था, उस समय किसको बुलाया था यज्ञ संपन्न के? उस समय सबसे बड़े जो पंडित, महापंडित थे वो रावण थे जी। तो रावण को जब निमंत्रण भेजा यज्ञ संपन्न करवाने के लिए, उनने कहा बिना महाराज यज्ञ संपन्न नहीं होगा। तो सीता माता को साथ लेके आए थे वो,
इस प्रसंग का आपको तो पता होगा, जिक्र नहीं आता है, और अपनी ही मृत्यु का वरदान दिया था। तो ऐसे में जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई अकेले मोदी जी ने की, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, इस विषय पर ये तो एक अपने आप में एक बड़ा पेचीदा प्रश्न है। इस पर तो काफी प्रश्न उठते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में जो 500 वर्ष से कई पूर्वज जहां हमारे शहीद हो गए, ऐसी परिस्थिति में तो तुलसी काम मुहूर्त से लागे कोनों डार, यानी रामलला विराजमान होगा, यही सबसे बड़ी बात रही। किस परिस्थिति में बैठे, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि लोग कहते थे खून की नदियां बहेंगी और निश्चित रूप से बड़ी मारकाट होगी। ऐसी परिस्थिति में मोदी ने अगुवाई की, मैं तो उनका लाख लाख धन्यवाद करूंगा। और ये थोड़ा सा ये हटके हुआ है, ये होना चाहिए था वेदों के अनुसार, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि वो बहुत अच्छा होगा। वही जो राम रच राखा, सीधा सीधी बात है, बस होता वही है जो प्रभु चाहेंगे, बस। तो एक बात बताइए पंडित जी, आपने ये ज्ञान की प्राप्ति कब हुई आपको, जो इस क्षेत्र में, और कि ऐसा क्या रहा आपके साथ कि आप इस शास्त्रार्थ की ओर मुड़ गए और भागवत कथा करने, जबकि आपके पास तो जॉब भी था? ये हमारे यहाँ पूर्वजों से मिला है, विरासत है जी। हमारी 3 पीढ़ियों का तो मुझे स्मरण है कि 3 पीढ़ियों से हमें यह पांडित कृत होता है जी। हमारे पिताजी, ताऊजी, बाबा, ये सभी यही कार्य करते थे और उन्हीं की कहीं ना कहीं प्रेरणा है। हमारे बड़े ताऊजी बड़े ज्योतिष माता रानी की जिनको सिद्धि थी, और उन्हीं का आशीर्वाद हम पर है। कुछ उन्हीं के आशीर्वाद से मैं तो ये कहूंगा कि उनका आशीर्वाद हमारे साथ कार्य करता है। जो हमें नहीं भी ज्ञान, उसका ज्ञान कहां से हो जाता है ये मैं कुछ नहीं समझ पाता हूं, और ये सब मैं तो लगता है कि पूर्वजों की, श्री बिहारी जी, राधा रानी की कृपा है। तो अभी आप कौन कौन सी कथाएं कर चुके हैं, और क्या 18 पुराण हैं, सबसे ज्यादा कौन सी कथा करते हैं आप? आजकल ज्यादातर प्रचलन में श्रीमद् भागवत महापुराण जी, राम कथा। अब एक नया प्रारंभ हो रहा है, शिव पुराण की तरफ रुझान भक्तों का हुआ है। तो शिव पुराण के काफी संकल्प हम लिए हैं, तो शिव पुराण की कथा भी प्रारंभ हो रही है, राम कथा। और यदि कोई सतचंडी या देवी जी की उपासना का कोई यदि समय हो रहता है तो श्रीमद् देवी भागवत, ब्रह्म वैवर्त पुराण जो एक भागवत जैसा ही ग्रंथ है, गर्ग संहिता एवं विष्णु पुराण आदि की कथाएं बहुत प्रचलन में है। ये सारी पुराणों की कथा कहने का ज्यादा अवसर है। एक बात बताइए, इन सारे पुराण कथा सबसे ज्यादा पुण्य का भागी कौन सी कथा से बनता है मनुष्य, और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो, उसके सारे जो भी परेशानियां दूर हो? जैसे रामचरितमानस है, रामचरितमानस लोग बहुत सुनते हैं, तो रामचरितमानस जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन को हम कैसे चलाएं, ये राम जी का चरित्र सिखाता है। जीवन को हमें कैसे चलाना है, जीवन में हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसी होगी, कल्याण कैसे होगा, ये हमें गीता सिखाती है। हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसके पश्चात हमें मरना कैसे है, हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, ये श्रीमद् भागवत सिखाती है। तो जीना, मरना, जीवन का ज्ञान, ये सब हमें इन पुराणों से प्राप्त होता है। थैंक यू। शिक्षा की बात हुई है, कहने का तात्पर्य मेरा ये था कि मनुष्य ऐसी कौन सी कथा करवाए जिसके उसके जीवन में जो परेशानियां हैं, आजकल 100 में से 99 लोग परेशानियों से घिरे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के यहाँ चक्कर खा रहे हैं जिसके जहां कोई समस्या का निदान नहीं है, फिर भी प्रभुत्व को छोड़ के चबूतरों पे जाते हैं, कहीं मजारों पे जाते हैं। तो उनको ऐसा क्या करवाना चाहिए कि उनको इससे परेशानी का छुटकारा मिले? वो मार्ग भ्रष्ट हो गए, ऐसे ही लोगों के लिए तो प्राणों की आवश्यकता है। वो पथ भ्रष्ट है, वो सुख ढूंढ रहे हैं, और वो सुख कहाँ यहाँ वहां ढूंढ रहे हैं। सुखी नील जिम नील अगाधा, तिम हरि शरण न एको बाधा। भगवान के शरण में ही उनकी दुख की निवृत्ति हो सकती, संसार में भटकने से नहीं होगी। और श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा पुराण है कि मोक्ष का दरवाजा श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा ही खुलता है। भटके हुए प्राणी को सदमार्ग पर श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा ही लाया जा सकता है। ये 1000 वर्ष चलने वाली कथा है, लेकिन इसको इतना 1000 वर्ष के, वो तो हमारे है लाखों, हजारों वर्ष के बाद इसको इतना गिफ्ट दिया, जैसे कोई सेल लगती ना, सेल लगती, लोकल में कहते हैं 1000 रुपए की साड़ी 200 रुपए में मिल रही है। इसी प्रकार से हजारों दिवस चलने वाली कथा को 7 दिन में इतना छोटा कर दिया कि हजारों दिनों में
जो फल की अनुभूति होना थी वो 7 दिन में ही प्राप्त हो जाती है। इससे बड़ी और कोई गिफ्ट नहीं हो सकती सनातन संस्कृति की। अच्छा, सबसे अच्छा युग कौन सा मानते हैं आप? सबसे बड़ा युग तो इस समय कलयुग का है कि जैसा जो कलयुग सम नहीं आन युग जो न कर विश्वास। केवल इसमें जैसे हम सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में हजारों हजारों वर्ष तप निराहार रह करके जंगलों में निवास जो करते थे, तो जेते फल होत कोटि तीर्थ नहान किए, तेते फल होत एक राम नाम गाये से। ये कलयुग में ये भी सबसे बड़ी एक फैसिलिटी मिली है कि केवल राम कहने से ही बड़े बड़े करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लपते सम्यक कलौ केशव कीर्तनाथ। भगवान कहते केवल मेरा कीर्तन करो, बड़े बड़े यज्ञों की अनुभूति घर में ही बैठ करके प्राप्त हो जाएगी। यानी यही है सनातन धर्म के, मात्र राम का नाम जपने से ही सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन उसके बाद भी लोग यहाँ वहां भागते फिरते हैं, भटकते फिरते हैं, तो क्या कुछ ऐसा रास्ता है कि उन्हें इस रास्ते पे अपनी सनातन धर्म की संस्कृति है उस पे लाया जा सके पूर्ण रूप से? नहीं, आ रहे हैं लोग, भटक करके आ रहे हैं निश्चित रूप से। या तो वो कहीं ना कहीं ठगे जाते हैं या कहीं ना कहीं ठगी का शिकार बन जाते हैं, तो निश्चित रूप से उनको अपने घर में आना पड़ेगा। ये सनातन धर्म है, इसका यदि आप विरोध की बात करें तो विरोध आज ही नहीं हुआ है। ये तो अनादिकाल से कंस, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष आदि के समय से चला आ रहा है। लेकिन जो विधर्मी है ना, इसको दबाने की कोशिश करते, वो कभी नहीं दबा पाए। ये सनातन संस्कृति का झंडा तो कभी नहीं झुका है, न झुकने वाला है। कलयुग में तो और ये बड़े विस्तार से फैलने वाला है। इतना विस्तार इसका होने वाला है कि आगे आने वाला 10-20 वर्ष में समय सनातन का ही प्रचार चारों तरफ दिखाई देगा। एक हिंदुत्व ही चारों तरफ दिखाई देगा। शास्त्री जी, एक बहुत बड़ी बात है, शायद आपसे किसी ने नहीं की होगी, ना कोई करता होगा, कि पंडित जो हैं, ब्राह्मण है, मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी देखिए आपके सारे कामों सारे कर्मों में साथ रहते हैं। कोई अगर मरण भी होता है तो पूरा 13 दिन तक पूरा, उसके बाद भी कई प्रकार ब्लेम लगाए जाते हैं। आप देखिए, अगर 2100 रुपए दक्षिणा दे रहे हैं 13 रुपए की, तो तमाम प्रकार की बातें की जाएंगी। जबकि मेरा सोचना तो ये है कि सर्वोत्तम कर्म करने वाले और मुक्ति दिलाने वाले, सब कुछ करने वाले पंडित जी होते हैं, और बहुत छोटी सी दक्षिणा में भी, लेकिन फिर भी दूसरे लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। सब क्या है? ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। एक इनको पंडितों से, ब्राह्मणों से ईर्ष्या नहीं है। बड़ी अच्छी बात बता दूं, जैसे हाथी के पीछे कुत्ता भौंकता है ना, वो तो उसे हाथी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसे तो हाथी के सम्मान से ऑब्जेक्शन है। जी, सम्मान क्यों मिल रहा है? बस इनको सम्मान क्यों प्राप्त हो रहा है? यही समाज में श्रेष्ठ क्यों है, यही पूजित क्यों है? जबकि भगवान श्री राम के द्वारा ही घोषणा की गई है कि ब्राह्मण ही सर्व पूज्य है। बस ये बात इनको खलती है, बाकी ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। नहीं तो सर्व जो श्री राम, वो हर युग में ब्राह्मण सर्व पूज्य और सर्वपूज्य रहेगा। नहीं तो इसमें कोई शक नहीं है। ये इस ब्राह्मण कभी नीचा देखने वाला नहीं है। बिना ब्राह्मण के तो जीवन चलेगा नहीं। ये तो कहीं ना कहीं भटक करके ब्राह्मण को तो मानना पड़ेगा। जी, तो पंडित जी, आपसे कोई अगर कथा कराना चाहता है तो कैसे संपर्क किया जा सकता है? अरे, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि गवर्नमेंट जॉब के रिटायरमेंट के बाद जब मेरी सेवानिवृत्ति हो जाएगी तो इस कथा को, इस संस्कृति के प्रचार प्रसार को मैं निःशुल्क चलाना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। और गुरुकुल में भी ये बात सिखाई गई थी, इसका धंधा नहीं करना, इसको व्यवसाय नहीं बनाना। तो आगे चल के बस एक 9-10 महीने के बाद एक विज्ञापन होगा कि निःशुल्क जिसे भी सत्संग कराना हो या अपन जो भी आनंद लेना हो, वो निःशुल्क हमारे यहाँ से प्राप्त होगा। यानी कि आप रिटायरमेंट की ओर जा रहे हैं जी, और उसके बाद इस सनातन धर्म के प्रचार के लिए और प्रसार के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए जीवन आपका समर्पित रहेगा, जैसा कि जॉब में होने के बाद भी आप कभी भी समर्पित करते रहते हैं। अब इसका क्या करना है, बुलाए तो और ना बुलाए तो मैं तो फिर अपने आप जाया करूंगा। मुझे तो सनातन का कैंप लगाया करूंगा। एक कैंप लगाना, आइए भाई आइए, सुनिए। जब सुनोगे नहीं तो सुधरोगे कैसे? इसलिए किसी ना किसी रूप में एक समाज सुधार की हमें व्यवस्था बनाना है, आगे ले चलना है। जहां भी गड़बड़ियां हो रही हैं, उन गड़बड़ियों को सुधारने का प्रयास करना है। क्या लग रहा है, आप गड़बड़ियों को सुधारेंगे? प्रभु श्री राम तो आ गए हैं, अब तो शिव जी की भी पूजा शुरू हो गई है बनारस में हो गई है। बस केवल मथुरा और बचा है। इसके बाद हिंदुत्व है, सनातन का झंडा गड़ने वाला है। अच्छा, सनातन का झंडा भारत में गड़ेगा अब? बिल्कुल पक्की बात है।
क्या मैसेज देना चाहेंगे हाई न्यूज के माध्यम से आप हाई न्यूज के दर्शकों और सनातन धर्म प्रेमियों को? मैं सनातन धर्म प्रेमियों को, हाई न्यूज को सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बाकी ये है कि इधर उधर से भटकाव न करते हुए अपने जीवन में बदलाव करके केवल एक सनातन संस्कृति एक ऐसी है, बाकी धर्म सब बाद में बने हैं। इसकी जो संस्कृति है वो कभी भी फेल नहीं है, संस्कृति कभी निरर्थक नहीं है। सनातन संस्कृति के झंडे के नीचे आए और इस संस्कृति को आगे बढ़ाएं, तभी जीवन सुखी होगा। इधर उधर भटकने से कुछ होने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, आज हाई न्यूज के लिए टाइम निकाला। जरूर जय श्री कृष्णा, हम हमेशा आपके साथ बने रहेंगे और बराबर संस्कृति और अपने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आपके हमेशा हाई न्यूज पर इंटरव्यू लेते रहेंगे। धन्यवाद पंडित जी, थैंक यू। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा है हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा है हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।